हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं सचिन यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचिन स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? कक्षा 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10th में, वही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जो जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसमें कितने फार्मूले होते हैं, सर्वसंख्याएँ कितनी होती हैं, तो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। ये पॉइंट 1 डाल लेना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता क्या है दोस्तों? समकोण त्रिभुज वो होता है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होती है। ठीक है, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज, ये हो गया हमारा समकोण। इसे ए नाम दे देते हैं, इसे बी, इसे सी। ये हो गया 90 डिग्री। आपको समकोण त्रिभुज तो हो गया। अब एक बात आती है कि ये हम जानेंगे कैसे, त्रिकोणमिति में कैसे इसका यूज करेंगे समकोण त्रिभुज का। तो आइए हम इस वीडियो में बताते भी हैं कैसे। अब सबसे पहले इसमें त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा रोल जिसने अदा किया वो है पाइथागोरस जी। समकोण त्रिभुज में सारा कुछ जो है वो पाइथागोरस जी ने बताया था। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था? सबसे पहला पॉइंट है बताया था कि जो त्रिभुज होता है उसमें जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होती है वो होता है समकोण त्रिभुज। तो इसमें एक भुजा 90 डिग्री है, इसलिए इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। और दूसरा नंबर है इसका कि जो है प्रमेय, जो पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय बनाई थी, प्रमेय दी, उसे पाइथागोरस नाम दिया गया बाद में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी ने बनाया था इसलिए पाइथागोरस नाम पड़ा उसका। तो होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय? होते सबसे पहले जान लेते हैं त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में होती क्या क्या है। तो इसमें जो ये सबसे 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए इसे कर्ण कहते हैं। आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में सबसे बड़ा भाई कर्ण था, पांडवों में सबसे बड़ा भाई कर्ण था। तो वैसे ही हम इसको याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। ठीक है, और जो ये परपेंडिकुलर यानी कि संलग्न भुजा जो होती है उसके लंबवत भुजा होती है उसे कहते हैं लंब। इसे कहते हैं लंब, जो ये इसके लंबवत भुजा है। ठीक है, और जो एक सबसे नीचे भुजा होती है हमारी, ये होती है बेस यानी कि आधार। इसकी नींव होती है, ये आधार होता है। किसी घर का ऐसे नींव होती है, वो उसकी बेस होती है। इसी प्रकार ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये हो गया आधार। ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, और ये जो संलग्न भुजा है इससे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, वो हो गई हमारी लंब। और ये जो नीचे वाली भुजा है वो हो गई आधार। ठीक है, अब क्या होगा, जो पाइथागोरस जी ने प्रमेय बताई थी वो प्रमेय क्या होती है? तो प्रमेय ये थी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है जो वो दो शेष भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो दो भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होता है। तो कैसे देखते हैं, जैसे ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो दो भुजाएं जो है लंब और आधार, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के बराबर हो गई। ये इसके बराबर, ये थी हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इसका यूज बहुत होगा भी आगे, फार्मूला क्वेश्चनों में बहुत यूज होगा इसका, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये हमारी हो गई पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, ये हो गई पाइथागोरस। इसे इंग्लिश में भी कहते हैं, कर्ण को कहते हैं, देखिए इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे पी से डिनोट करते हैं, और आधार को कहते हैं बेस, इसे पी से लिख देते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और इसे कैसे लिखेंगे? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, लंब का कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ये होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो हम हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहे हैं तो इसको रहने दीजिए। फिर कर्ण का स्क्वायर, ये हो गई हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब जो बताया था पाइथागोरस जी ने, तो बताया था कि समकोण त्रिभुज तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसे थीटा मान लेते हैं, इस कोण को इसे हम थीटा मान लेते हैं। थीटा मान लेंगे ये, या एक बात ध्यान रखना, जब थीटा के सामने जो भुजा होगी, थीटा के जस्ट सामने वाली उसे लंब कहेंगे। अगर ये थीटा हम लेते तो ये लंब हो जाती। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा आएगा करने के लिए, तो ये जरूर याद रखना, जब हम थीटा लेंगे कोई तो उसके सामने वाली जस्ट भुजा जो होगी वो लंब होगी। अगर इसको थीटा लिया तो ये लंब हो गई, अगर इसको थीटा लेते तो ये लंब हो जाती। ठीक, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा काटी होगी। ठीक है, आपको देखते हैं क्या, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखते हैं क्या कि पाइथागोरस जी ने बताया था कि जब किसी ये जो लंब है, जो दो भुजाओं का अनुपात करेंगे, दो भुजाओं का अनुपात करेंगे तो फार्मूले नए बनते हैं। वो फार्मूले कैसे होते हैं, जैसे कि दो भुजाएं लिया, जैसे लंब ले लिया, लंब ले लिया और कर्ण ले लिया, लंब ले लिया और कर्ण ले लिया, इसका अनुपात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये कैसे हम पता करेंगे ये क्या है, तो वही हम बताएंगे कि ये क्या होगा, पाइथागोरस ने बताया था। तो आइए देखते हैं क्या बताया था। तो सबसे पहले सीक्वेंस याद कर लीजिए, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट। ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये याद कर लिया। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे याद करिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, याद कर लिया। आप इसके फार्मूले कैसे लिखेंगे, कैसे पता करेंगे फार्मूले इसके क्या होंगे, तो एक हम ट्रिक आपको बताते हैं इसके लिए फार्मूले कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, फार्मूले कैसे बनाएंगे। तो ये ट्रिक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का की ट्रिक। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो हम इसको बताते हैं कैसे होगी ये, जो लोग नहीं पढ़े वो देखिएगा। लाल बटे कक्का की ट्रिक, इसमें होता क्या है, सबसे पहले एल जो होता है, एल को साइन लेते हैं, साइन कॉस, हमने बताया कि इसका सीक्वेंस याद कर लीजिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसका सीक्वेंस याद कर लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आगे। अभी साइन कॉस टैन, इधर से जाइए, इधर से नीचे उतर आइए, साइन कॉस टैन कॉट सेक सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो अब दोस्तों कैसे करेंगे, इसमें इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो अब ये लिख लिया। अब ये साइन का फार्मूला लिखना होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, साइन का फार्मूला लिखना होता है तो ऊपर के नीचे तरफ आते हैं, और जब नीचे वालों का फार्मूला लिखना होता है, ऊपर वालों का फार्मूला लिखेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ फार्मूले लिखेंगे, और जो नीचे वालों का फार्मूला लिखना होगा जैसे कॉसेक से कॉट का, तो ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो आइए कैसे फार्मूले कैसे लिखेंगे इसके, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। साइन का फार्मूला क्या लिखेंगे, साइन थीटा का, तो साइन क्या है, साइन एल बटे के। हमने बताया कि अगर ऊपर वाला फार्मूला निकालेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, तो एल क्या है, एल बटे, ये यहाँ पर क्या है लंब, ए क्या है आधार, और के क्या है कर्ण। एल है लंब, ए है आधार, के है कर्ण। तो दोस्तों साइन थीटा का फार्मूला क्या लिखेंगे, मैंने बताया अभी कि नीचे की तरफ, ऊपर वाला निकालेंगे नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे आएंगे क्या होगा, एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे
कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन का फार्मूला आ गया लंब बटे कर्ण। उसी तरह कॉस का लिखेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे आधार बटे कर्ण। कॉस का क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू, थीटा यहाँ पर क्या है, ये डाउट होगा थीटा क्या है। थीटा यहाँ पर ये एंगल है, जो हमने एंगल लिया है थीटा, वो एंगल थीटा है। कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी हो सकता है, मान दिया होगा उसका क्वेश्चन में। ठीक है, ये होगा थीटा हमारा। तो अगर ये थीटा लेते तो इधर ये लंब हो जाती भुजा, ये तो बताया हमने आगे भी। तो cos थीटा का फार्मूला कैसे लिखेंगे, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो गई आधार बटे कर्ण। अब tan का फार्मूला कैसे लिखेंगे, tan का हो गया l क्या है लंब, a क्या है आधार, लंब बटे आधार। tan थीटा का फार्मूला लिखेंगे, tan थीटा का लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हो गया लंब बटे आधार फार्मूला हमारा tan का। अब जस्ट इसी के उल्टा होते हैं तीनों, cosec से cot, ये sin cos tan है, ये सीक्वेंस याद रखना, sin cos tan cot sec cosec, ये बहुत हेल्प करेगा, हम बार बार बता रहे हैं, बहुत हेल्प करेगा आपकी। sin cos tan cot sec cosec, ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों देखिए sin cos tan हो गए, जस्ट इसके अपोजिट ये तीनों होते हैं नीचे वाले। हमने बताया ना कि सीक्वेंस, तो सीक्वेंस यही होता है कि sin cos tan cot sec cosec, तो इसी के उल्टा हम होंगे, ये सारे उल्टा होंगे sin cos tan cot के, sin cos tan के, sin cosec से cot, इसके जस्ट उल्टा होंगे। तो sin थीटा का क्या फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, और cosec इसका उल्टा होगा तो cosec का क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। cosec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण बटे लंब इसके का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब सेक का फार्मूला कैसे लेंगे, कर्ण बटे आधार, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक का फार्मूला, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब बचा क्या कॉट, कॉट हो जाएगा tan का उल्टा, तो आधार बटे लंब, कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये हो गए हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सब हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूले। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब दोस्तों देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है, कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है, हम देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है। संबंध होता क्या है, रिलेशन, यानी किसका किससे रिलेशन है। तो मैंने बताया था अभी कि सबसे पहले आप लोग उसका सीक्वेंस याद करिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है दोस्तों, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे साइन सबसे पहले बताते हैं हम कि होता क्या है, संबंध होता क्या, इनवर्स होता है। जैसे साइन का इनवर्स होता क्या है, 1/, जैसे 1/2 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। एक तो सबके नीचे होता है, कोई भी हो सबके नीचे एक होता है। तो उसी प्रकार आइए देखते हैं इसमें संबंध क्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होगा, साइन का संबंध किससे होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन कॉस टैन कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसमें संबंध क्या होगा, इनमें संबंध कॉम्बिनेशन, जिसमें संबंध होता है, देखिए जो जिसके उल्टा होते हैं, वो दुश्मन जिसके होते हैं वो दूर रहते हैं, दुश्मन से दूर रहते हैं सब लोग, है ना। दुश्मन पास रहेगा तो लड़ाई होगी, ये तो पता ही है। अगर दुश्मन पास रहेगा तो लड़ाई होगी, दूर रहेगा तो थोड़ा
लड़ाई नहीं होगी। वैसे इसमें भी होता है कि साइन थीटा से है, इसका उल्टा ये होता है पूरक, इसमें उल्टा होता है क्या, कॉसेक इसका उल्टा होता है, इसका नेचर उल्टा होता है। अब किसी का मत से मिलेगा नहीं तो वो उससे दूर रहेगा, कहेगा इससे लफड़ा उफड़ा हो जाएगा, फायदा क्या, तो इसे ही इसमें दूर रहेगा। ये साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब कॉस का क्या होगा, सेक, ये कॉस और सेक का कॉम्बिनेशन है, सेक उल्टा होगा, कॉस का हो जाएगा 1/sec, सेक थीटा, tan का हो जाएगा 1/cot, tan का क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, और cot का क्या हो जाएगा, हमने बताया कि sin cos tan, बस इसी के उल्टा कर दो, sin cos tan अब हो गया। अब cot का क्या होगा 1/tan थीटा, sec का क्या होगा 1/cos थीटा, cosec का होगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा हो गया, ठीक है। अब तीन निकालेंगे, tan तक निकालेंगे, फिर ये तीन जस्ट उसके उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो लिख दिया। अब ये पता करेंगे, इसका एक नया फॉर्मूला, tan जो है ये चाहता था कि सबसे ऊपर रहे हम, तो ऐसा बन नहीं रहा था। पाइथागोरस जी ने क्या किया, फिर पाइथागोरस जी ने कहा तुम साइन और कॉस को काट के अपनी जगह ले सकते हो, तो इसका नया फार्मूला बनता है tan का, tan थीटा का एक नया फार्मूला बनता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इसका एक नया फार्मूला बनता है tan थीटा का, ठीक है। ये पूछेगा साइन और कॉस, tan का फार्मूला साइन और कॉस में बताइए, तो क्या लिखेंगे, साइन बटे कॉस, ये फार्मूला। और कॉट का, अब कॉट तो इसका उल्टा होता है जस्ट, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा कर देंगे, ये tan थीटा का फार्मूला होगा, tan cot थीटा का क्या करेंगे, ये cot थीटा का फार्मूला लिखना है, तो tan का उल्टा होता है जस्ट, तो cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा कर देंगे, ये है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसको cos थीटा अपॉन sin थीटा कर देंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फार्मूला याद करने में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ऐसे याद करो, जब cot थीटा है जिसमें c ऊपर, c इसमें भी है, c इसमें आएगा ऊपर, तो ये तो याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब दोस्तों क्या जानेंगे, हमने संबंध पढ़ लिया, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध पढ़ लिया, क्या होता है अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है वो पढ़ लिया, समकोण त्रिभुज पढ़ लिया, क्या पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिया क्या होता है। अब पढ़ेंगे जो सर्वसमीकाएं होती है हमारी त्रिकोणमिति में, तीन सर्वसमीकाएं होती है, वो देखते हैं कैसी, कौन सी तीन सर्वसमीकाएं होती हैं। तो सबसे पहले सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, तीन सर्वसमीकाएं होती है हमारी, तीन से हम बना सकते हैं बहुत सारी। अब तीनों मेन तीन कौन सी होती हैं, फर्स्ट नंबर पे आती है, जो फर्स्ट होती है हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गई फर्स्ट हमारी। और सेकंड क्या है, सेकंड हो गई हमारी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी हो गई हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सब में 1 तो सब में सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी क्या हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीन सर्वसमीकाएं हमारी होती हैं। पहली क्या है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन सर्वसमीकाएं हमारी मेन है। अब इनसे हम बना सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट सर्वसमीका से हम
कैसे बना सकते हैं और फार्मूले। तो साइन, जैसे हमको साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना है, तो साइन फर्स्ट के लिए हम बना रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना है हमें, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेंगे, इसके साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, इसका फार्मूला निकालना हमें ना, तो इसके बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है 1। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये आ गया। अब ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला वैसे निकाल लें, इसके बराबर में क्या है 1, और ये क्या है प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब केवल साइन स्क्वायर थीटा का आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला आ गया 1 माइनस सॉरी यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो गया। अब क्या बचा, अब इससे केवल साइन थीटा का फार्मूला निकालना तो कैसे निकालेंगे, केवल कॉस थीटा का निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो जो केवल साइन थीटा का फार्मूला निकालेंगे, जैसे साइन थीटा का केवल, तो ये स्क्वायर, ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये केवल साइन थीटा का फार्मूला निकालेंगे, तो इसका जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर कटेगा जब, तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, ये तो पता होगा, ये इधर से स्क्वायर हटता है तो उस पे अंडर रूट चढ़ जाता है, दूसरे साइड पे अंडर रूट चढ़ जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, 3 हो गया। अब ऐसे cos थीटा, केवल cos थीटा का निकालना है, sin थीटा का निकालना, केवल cos थीटा का निकालना है, cos थीटा, तो कैसे निकाले, इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, तो स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हटेगा यहां से तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। ये 4 फार्मूले बना सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इससे फर्स्ट वाली सर्वसमीका से ये 4 फार्मूले हमें बना लिए। अब देखते हैं सेकंड वाली सर्वसमीका से, सेकंड वाली पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, तब दूसरी वाली को बताते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैंने फर्स्ट वाली सर्वसमीका का बता दिया फार्मूले कितने होते हैं, 4 फार्मूले बना दिए। साइन स्क्वायर थीटा का बनाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का बनाया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का केवल साइन थीटा का बनाया 1 माइनस, केवल साइन थीटा का बनाया 1 माइनस अंडर रूट का स्क्वायर थीटा, केवल कॉस थीटा का बनाया 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूले मैंने बना दिए फर्स्ट वाली सर्वसमीका के। अब आते हैं सेकंड वाली सर्वसमीका को लेके। सेकंड वाली सर्वसमीका से कैसे फार्मूले बनाएंगे, तो क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा केवल लिखा, इसे फार्मूला निकालना है सेक स्क्वायर थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो इससे फार्मूला कैसे इक्वल टू 1 के बराबर में 1, अब ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हमें tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का, इसमें हो गया सेक स्क्वायर थीटा का निकालिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा ये -1 इधर लाएंगे, -1, ये tan स्क्वायर थीटा उधर भेजो, क्या हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकला सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर केवल सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर का फार्मूला निकला सेक स्क्वायर थीटा -1। ये कहां से आया, कहां से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा रोका, ये 1 इधर लाया, ये tan उधर भेजा, सेक स्क्वायर थीटा ये हुआ, ये 1 इधर से प्लस का था, इधर आया माइनस का 1 हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक, 2 फार्मूले बन गए। अब हमें के जो है केवल सेक थीटा का फार्मूला निकालना, सेक थीटा केवल सेक थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा। अभी मैंने बता चुका, फर्स्ट वाली सर्वसमीका में बताया था कि स्क्वायर हटा रूट सटा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये तो स्क्वायर हटा जहां से तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा। अब केवल tan थीटा का निकालना है, tan थीटा, केवल tan थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हटेगा, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यहां से स्क्वायर हटाया तो क्या होगा इस पे रूट चढ़ जाएगा,
तो सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाली भी कंप्लीट हो गई, 4 समसंख्याएं बन गई। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब दूसरी बताएं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या करेंगे, तीसरी वाली सर्वसंख्या जो है ये वाली, इससे फार्मूले बनाएंगे। तो तीसरी सर्वसंख्या है क्या हमारी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे फार्मूले कैसे बनाए, केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालने से, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला निकालेंगे, 1 है इधर तो 1 लिख लिया, ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो वैसे निकालेंगे, इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा को रोके रहेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 है इधर, प्लस का इधर आएगा हो जाएगा माइनस का 1, ये है प्लस का सॉरी माइनस का, उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, तो कॉट स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का जब किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकाला, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1 लिखा, तो ये माइनस का इधर आया, प्लस का हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा रोका, ये 1 था प्लस का, तो इधर आया हो गया माइनस का। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का था, इधर आया प्लस का हो गया। अब केवल हमें कॉसेक थीटा का फार्मूला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, केवल कॉसेक थीटा का फार्मूला निकालना है। तो क्या हमने बताया कि स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, स्क्वायर हटा यहां से तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट चढ़ गया इसके ऊपर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, कॉसेक थीटा का फार्मूला आ गया ये। अब कॉट थीटा का फार्मूला कैसे निकालेंगे, अब आइए कॉट थीटा का फार्मूला निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ, ये रूट चढ़ाया, ये क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया कॉट थीटा का फार्मूला। ये 4 फार्मूले आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्वसंख्याएं कितनी होती है, उससे फार्मूले कितने बनाए थे वो मैंने बता दिया। अब समझेंगे कि इसमें जो है पूरक कोण क्या होते हैं, इसके पूरक कोण क्या होते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब बताते हैं आगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब दोस्तों हम क्या जानेंगे, त्रिकोणमितीय पूरक कोण। त्रिकोणमितीय पूरक कोण क्या होते हैं, तो आइए दोस्तों जानते हैं। त्रिकोणमितीय पूरक कोण, पूरक क्या होता है, 90 माइनस थीटा, इसे पूरक हम कहेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा का साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, अब इनका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों देखिए मैंने बताया था कॉम्बिनेशन पता रहना चाहिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, हमें बताया, बहुत बार बताया मैंने कि कॉम्बिनेशन साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। तो साइन का जस्ट उल्टा कॉस हो जाएगा, इसे साइन का फार्मूला लिखना, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट उसका पड़ोसी, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होगा, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। देखिए साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, टैन कॉट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और सेक कॉसेक का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, और cot 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और sec 90 माइनस थीटा का cosec थीटा हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा का हो जाएगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा का sec थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों इसका हम वीडियो, ये मान कहाँ से आते हैं इसका वीडियो हम एक अलग से बना देंगे, वो कहाँ से मान आते हैं, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सारे मान हम बता देंगे, 180 प्लस थीटा, 190 प्लस थीटा, कहाँ सब आता है, इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। धन्यवाद।